झारखंड में उत्पाद सिपाही परीक्षा होने के बाद भी बच्चों के मन में एक संकोच है। सवाल है कि क्या यह भी परीक्षा कोर्ट में और तमाम कानूनी दाव पेच में तो नहीं फंस जाएगी। इस सवाल के बीच ही अब कुख्यात गैंगस्टर ने भी सिस्टम पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद एक नए तरीके की बहस पूरे झारखंड में शुरू हो गई कि आखिर क्या कोई परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड में संपन्न नहीं हो सकती। आखिर क्यों आज एक गैंगस्टर को कहना पड़ रहा है कि युवा उससे रोजगार मांग रहे हैं, तो आखिर सिस्टम में बैठे हुक्मरान कहां सो गए कि तमाम नौजवान अब आस छोड़कर कि सरकार उन्हें नौकरी देगी, अपराधियों से रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद गैंगस्टर राहुल सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर दी है, जो पोस्ट अब वायरल हो रहा है। हालांकि यह पोस्ट 2 दिन पुराना है, लेकिन इस पोस्ट में जो बातें उन्होंने लिखी वह चौंकाने वाली थी। राहुल का दावा है कि उनके पास 400 से 500 लड़कों का फोन आ चुका है। तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि भैया कुछ काम दिला दीजिए, कोई भी काम कर लेंगे जिससे घर चल जाए। अब घर चल जाए, यहीं से सवाल खड़ा होता है कि झारखंड पिछड़ा राज्य है। यहाँ की अधिकतर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां 2 वक्त की रोटी भी लोगों को अच्छे से नसीब नहीं होती। दिन भर मेहनत मजदूरी कर वापस लौटते हैं तो शाम में घर का चूल्हा जलता है और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि शायद राज्य में कोई नौकरी निकलेगी, उनका बच्चा भी बाबू बनेगा, सरकारी अधिकारी बन जाएगा, कुछ न सही तो उत्पाद सिपाही पे तो एगो जवान का नौकरी फिक्स होगा। लेकिन इन तमाम एग्जाम सपनों के बीच फिर खेल शुरू होता है सॉल्वर गैंग, तो पेपर लीक और कई कहानी। कभी जो नीति होती है, जिस नीति के तहत परीक्षा होती है, वह नीति फंस जाती है। कुछ लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और आखिर में कोर्ट का आदेश कुछ और आता है कि इस तरीके से फिर नए सिरे से एग्जाम लीजिए। अब हम बात जब उत्पाद सिपाही की कर रहे हैं, तो उत्पाद सिपाही की परीक्षा बीते 11 तारीख को हुई। इस दौरान परीक्षा हुई, लेकिन तमाड़ से 163 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि बिहार के सॉल्वर गैंग जो है वो पेपर लीक करने का दावा कर 158 लोगों को बुलाया और वह 5 की संख्या में पहले से थे, तो कुल 163 हुए और तमाम दावा कर रहे थे कि पेपर लीक हो गया और 15-15 लाख रुपए में वह प्रश्न पत्र रटवाएंगे। तमाम बच्चे भी तमाड़ के उस इलाके में पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को समय रहते सूचना मिली। फिर जेएसएससी और पुलिस ने दावा किया पेपर लीक नहीं हुआ, बच्चे ठगी के शिकार हुए। लेकिन इस परीक्षा के बाद, इस पूरे भाग दौड़ के बाद, बच्चों को जेल जाने के बाद तस्वीर जब देर शाम जो रेलवे स्टेशन से आई वह फिर से सवालों में थी। कैसे बच्चे रात भर प्लेटफॉर्म पर सोए रहे, ट्रेन की बोगी में उनके पास पैसे नहीं होते कि वो स्लीपर या एसी कोच में रिजर्वेशन करके आएंगे, वह जनरल बोगी में किसी तरह से कुछ टिकट तो कुछ बिना टिकट ही यात्रा करते हैं कि शायद आने वाला दिन बढ़िया होगा जब उनकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब वह शाम होते लौटते हैं तो मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आता है, खबरें आ जाती है कि कई लोग गिरफ्तार हो गए और पेपर लीक होने की खबर है। बच्चों में अब अजीब सा सवाल है, क्या वह जो परीक्षा देकर आ रहे हैं पहले पेपर लीक हो गया? अगर 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो क्या और भी लोगों के पास ऐसे पेपर पहुंचे थे? हालांकि यह तमाम सवाल आज मन में बच्चों के हैं, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो ऐसे में 15 लाख रुपए में पेपर खरीद बिक्री की बात सामने आई, खुद पुलिस अधिकारी ने कहा। तो इस पूरे मामले पर अब राहुल सिंह सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक परीक्षा में 4 से 5 साल में होती है, वह भी विवादों में यहाँ रहती है। तो यह बता रहे हैं खुद कि अगर गुंडा या अपराधी से अब कोई रोजगार मांगे तो यह सिस्टम कैसा है, सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं, पूरा सिस्टम क्या सड़ गया है कि एग्जाम बढ़िया तरीके से नहीं हो रहा है। यह सवाल बड़ा है, लेकिन आगे जो इन्होंने लिखा वो बात और भी बड़ी है। लिखा कि मेरे जैसे लोग समाज में गुंडा या अपराधी कहते हैं लोग, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे ही अपराधियों को यही सड़ा हुआ सिस्टम पैदा करता है। जब घर में पैसा नहीं होता, माँ बाप की आंखों में भूख दिखाई देती है, तब इंसान 1000 से लेकर 5000 रुपए के लिए भी चोरी करता है और खून तक करने को उतारू हो जाता है, क्योंकि पेट की आग बहुत बड़ी होती है। यह कड़वा सच है और इसके पीछे यही भ्रष्ट व्यवस्था होती है। आज एक राहुल सिंह है जिसने समाज अपराधी कहता है, लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा, बेरोजगारी बढ़ी, तो आने वाले दिनों में और भी लोग हथियार उठाएंगे। 1-2 नहीं, कई लोग उठाएंगे और इसकी कई तस्वीर अलग अलग इलाकों से सामने आती है। आगे राहुल सिंह एक दूसरा पक्ष भी दिखा रहे हैं कि बताओ सिस्टम
क्या करूं इन लड़कों का, क्या इनके हाथ में हथियार दे दूं, क्या इन्हें भी उसी रास्ते पर ढकेल दूं जहां में सिर्फ खून और बर्बादी निकलती है। जिस दिन मजबूरी ने कलम को बंदूक बना दिया, उस दिन एक नहीं हजारों गैंगस्टर पैदा होंगे और फिर उस आग को बुझाने के लिए ताकत किसी सरकार और सिस्टम या कानून के पास नहीं बचेगी। तो सवाल बड़ा है, लेकिन राहुल सिंह कहते हैं यहाँ पे कि हम चाहेंगे तो नौकरी देंगे, लेकिन वो रास्ता गलत होगा। और ऐसे में वो अपील कर रहे हैं पूरे समाज के लोगों से, सरकार से, कि झारखंड को बचा लीजिए और ऐसी नीति बनाइए, ऐसे रोजगार दीजिए जिससे कोई गलत रास्ते पर ना जाए और बच्चों का भविष्य बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।